लोचन आनंद परमिता पदवेन्द्र नमियो से जिसवा गुरु गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जो तव जिन वरई अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री धम्मचरण फूला जी मंगलाचरण गुण आयन धम्म आयनम आयन ज्ञान पे परम पयम तव आयन जिन जिन उत्तम आयन तीर्थ सुमल पयम समित मेरा मन सुमल पयम समित मेरा मन सुमल पयम। बोलिए आचार्य प्रवर सत्वर तारण तारण मंगलाचार्य जी महाराज जी की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो जय हो जय हो जय हो। यार किसी को बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, पूरे टाइम बैठना। आज उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में आचरण करने का दिन। वो ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं भैया? ज्ञान में किसी ने कुछ करा है, मत करो, बहुत तेज ज्ञान में, बहुत तेज ज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। ज्ञान को ब्रह्म कहा जाता है। अब क्यों, कैसे, ये सारी घटनाएं अपन यहाँ घटाएंगे अपने अनुभव से। अपने अनुभव की बात है भाई, अपन पढ़ते तो हैं घट घट में ब्रह्म निवास है, कि हर घट में ब्रह्म का निवास है। आप देखो आचार्यों ने, भगवंतों ने, ज्ञानियों ने परिभाषा क्या दी? घट घट में ब्रह्म निवासा, हर घट में वो ब्रह्म का निवास है। भैया वह ब्रह्म हर घट में वास कर रहा है, वो ब्रह्म में शक्ति हर घट में निवास कर रही है। तो अब एक बात बताओ, ये वह ब्रह्म शक्ति किस रूप में निवास कर रही है? घट घट में ब्रह्म निवासा। भैया जब घट घट में ब्रह्म का निवास है, घट घट में ब्रह्म का वास है, तो वो घट घट में ब्रह्म की शक्ति किस रूप में वास कर रही है? भैया वो घट घट में जो ब्रह्म की शक्ति है, वो अपने अचिंत्य ज्ञान शक्ति के रूप में निवास कर। कोई भी चीज ज्ञान से रहित नहीं है। यदि आप मुझे भी देख रहे हो यहाँ, तो आप यहाँ मुझे भी जान रहे हो, तो यहाँ मैं नहीं, यहाँ आपका ज्ञान है। यदि आपका ज्ञान यहाँ ना हो तो मुझे जानना संभव। आपके ज्ञान का उपयोग यहाँ होने से मैं जानने में आ रहा हूँ, पर्याय जानने में आ रही है, ये परिणाम जानने में आ रहा है। लेकिन भैया जो जान रहा है वो कौन है? उसे कहते हैं ब्रह्म। विश्वास करो कि नहीं करो? जो जान रहा है वो ब्रह्म है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि घट घट में ब्रह्म निवासा।
कि हर घट में ब्रह्म का निवास है, हर घट में ब्रह्म का वास है, तो हे गुरुदेव वो ब्रह्म है कहाँ, वो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? तो आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। जब वो घट घट में ब्रह्म का निवास है, जब वो घट घट में ब्रह्म में शक्ति, चेतन में शक्ति निवास कर रही है, तो गुरुदेव को ब्रह्म मिलेगा कहाँ? वो अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको आप ब्रह्म कह रहे हो, वो ब्रह्म हमें दिखेगा कहाँ? आचार्य तारण स्वामी से प्रश्न किया गया कि आचार्य परमात्मा आप बताएं तो वो घट घट में निवास करने वाला ब्रह्म है कहाँ, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है कहाँ? तो उन्होंने सरल शब्दों में कह दिया कि हे भव्य आत्मा काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। जो इस देह में जो चेतन शक्ति निवास कर रही है, इस काया के अंतर में जो ज्योतिर्मय शक्ति निवास कर रही है, उस ज्योतिर्मय आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। और इस ब्रह्म में आचरण का नाम ब्रह्मचर्य। ये देखो 5 इंद्रियों में आचरण का नाम अब्रह्म। अपन उसमें पढ़ते नहीं पढ़ते कमलपति सी में अभम न चावंतम विकहा विनस विषय मुक्तम च, पढ़ते नहीं पढ़ते? अब्रह्म में न चक्राओ, अभम न चावंतम, अब्रह्म में चक्राओ विकहा व्यसन विष्णस मुक्तम च। ये जो विकथा है, जो व्यसन है, ये जो बाहर की चर्चाएं हैं, जो इंद्रियों में जो आचरण है, इन सब से मुक्त हो। ज्ञान सहावम शुद्धम, अपनी ज्ञान में शक्ति शुद्ध है, अपनी अंतर में, अपनी चेतनता में निवास करने वाली अपनी ज्ञान में शक्ति शुद्ध है। इस शक्ति को पहचानो भैया, इस ज्ञान में शक्ति को कहते हैं ब्रह्म। अब देखो महाराज जी वापस आया, काया प्रमाणम तम ब्रह्म। इस देह के अंतर में जो निवास कर रहा है वो चेतन में स्वभाव को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है घट घट में ब्रह्म निवास। स्वीकार करो क्या? जब अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं कि घट घट में ब्रह्म है, तो अपन ऐसी कल्पना करते हैं कि वे नदी में, पेड़ में, पहाड़ में कोई ब्रह्म मतलब कोई दूसरा परमात्मा है, कोई ब्रह्मन है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, कोई ईश्वर की शक्ति है। जब भी अपन घट घट में ब्रह्म के निवास की बात करते हैं तो अपन किसी ईश्वरत्व, कोई ईश्वरी शक्ति, देवी शक्ति का विश्वास करने लगते हैं। भैया घट घट में ब्रह्म का मतलब यहाँ कोई देवी शक्ति विश्वास करती, देवी बाहर की कोई शक्ति का विश्वास करने लगते हैं। लेकिन भैया घट घट में ब्रह्म निवास का अर्थ है कि जो ये जानने देखने वाला, जो दर्शन ज्ञान में अपना चेतन चमत्कार है, ये जो जानने देखने वाली अपनी ज्ञान में, विज्ञान में जो शक्ति है, जो काया प्रमाणम, जो इस काया के प्रमाण है लेकिन काया नहीं है, तम ब्रह्म रूपम, जो तुम्हारा निराकार चेतन स्वभाव है, उसका नाम है ब्रह्म। आप समझ गए ब्रह्म किसे कहते हैं? अपने अंतर में जो शक्ति है, अपने अंतर में जो चेतना है, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कोई बाहर में जन्म लेने वाला नहीं है, ब्रह्म कोई देवी शक्ति नहीं है, ब्रह्म इस अंतर आत्मा की शक्ति का नाम ही है। स्वीकार करो, स्वीकार करोगे आप इस बात? क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा सुनना है भैया, या उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाना है। तो भैया जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य में आश्रय। यदि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में को अपनाना है, आपको उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में आपको आचरण करना है, तो पहले ब्रह्म है कौन? अजर अमर अविनाशी शक्ति है कौन सी? शाश्वत ध्रुव चेतना है कौन? पहले अक्षर ब्रह्म में जो अनादि अनंत जीवंत रहने वाली शक्ति है, वो है कौन? पहले उसकी पहचान तो करो। क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्म में आचरण नहीं हो सकता, और जब तक ब्रह्म में आचरण नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। भैया 5 इंद्रियों के विषयों को त्यागना सिर्फ मैथुन का त्याग अकेला नहीं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,
ये स्पर्शन आदि, ये इंद्रियों के जो 27 विषय हैं, इन पूरे विषयों का यहां से अपना उपयोग का अपनी ओर पलट जाना, अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर पलट जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। एक कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, रसना इंद्रिय से स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय से ठंडी और गर्मी का भेदन कर रहे हैं। अब बताओ यह ब्रह्मचर्य कहां हो सकता है? ये तो सब अब्रह्म है। इंद्रिय के सारे विषय अब्रह्म है, क्योंकि पर है। इंद्रियों के सारे विषय, इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, ग्रहण करने में आ रहा है, ठंडी गर्मी का वेदन हो रहा है, भूख प्यास का जो अनुभव हो रहा है, ये खट्टा मीठा कसायला, रूखा चिकना, नरम गरम, गोल चौकोर, ये जितना भी हल्का भारी, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने विषय आपको वेदन में आ रहे हैं, ये सारे विषयों की प्रतीत तो अब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये तो इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुए, मन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और जो विषय इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है उनका नाम अब्रह्म है। अब भैया जब ये सारे विषय अब्रह्म है तो फिर ब्रह्म को बताओ। जब ये सारे के सारे विषय अब्रह्म है, जब इन सारे विषयों में अब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म कहां है? भैया इन इंद्रिय विषयों के पीछे जो गुप्त है, इन इंद्रिय विषयों के पीछे जो चेतन शक्ति है, जिसे आचार्य देव कह रहे हैं काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, जो इस देह देवालय में है लेकिन देह नहीं है, जो इस देह के अंदर में विद्यमान है लेकिन देह नहीं है, घट घट में ब्रह्म निवासा, वो चेतन शक्ति का नाम ब्रह्म है, अपने ज्ञान और विज्ञान का नाम ब्रह्म है। भैया जो इसे ज्ञान विज्ञान में आचरण कर रहे हैं, जो इसे भेद ज्ञान में आचरण कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य में आचरण कर रहा है। ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा? ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है? ब्रह्म में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य। अब भैया यदि अपन ब्रह्मचर्य धर्म के नाम पे यदि एक दिन के लिए अपन ब्रह्मचर्य व्रत लें, अच्छी बात है, शुभ भावना है, बहुत अच्छा परिणाम है। भैया आज के दिन आपने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, लेकिन भैया ब्रह्मचर्य का नियम आपने देह से मैथुन के भोग का तो परित्याग कर दिया, लेकिन भैया आंखों से भोग तो हो ही रहा है, कानों से भोग तो हो ही रहा है, मन से तो भोग हो ही रहा है, चिंताओं से तो भोग हो ही रहा है। पांचों इंद्रियों के विषयों का उपभोग तो प्रारंभ है, अभी ब्रह्म में आचरण कहां हुआ? नहीं है आपको बात पकड़ना। यदि आपने आज मैथुन का परित्याग भी किया है, यदि आपने आज बाहर से ब्रह्मचर्य व्रत भी किया है, तो ये आपकी स्वभावना उत्कृष्ट है, ये आपकी स्वभावना बहुत उत्कृष्ट है कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन हे भव्य आत्मा, ये तो बताओ, क्या तुम्हें ऐसे ब्रह्मचर्य की भावना के साथ ब्रह्म किसे कहते हैं? क्या ये ज्ञान है? यदि ब्रह्म किसे कहते हैं, यदि आपको ये ज्ञान ही नहीं है, तो आपका जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो भी बाहर की शुभ भावना मान रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आंखों से तो आप ब्रह्म का सेवन हो जाएगा। गुरुदेव तारक स्वामी जी ने जब संयम की बात करी, जब ब्रह्मचर्य की बात करी, तो उन्होंने भाव, भाव, वशीकरण, उमयन, मयन, इन 10 अब्रह्म के दोषों को कहा। जीव भाव के द्वारा, अपने भाव के द्वारा अब्रह्म का भोग कर रहा है। भैया अपने आप ही हाव भाव के द्वारा अब्रह्म का भोग हो रहा है। आप विश्वास तो करो, कटाक्ष, कटाक्ष के द्वारा आप किसी के लिए कटाक्ष कर रहे हो, आप मन के तो रस ले रहे हो ना। वशीकरण, किसी को भी अपने बस में करने की भावना है। उमयन, इंद्रिय विषयों के प्रति पागलपन है, इंद्रिय विषयों से कभी छूटते ही नहीं है। मयन,
भैया जैसे बंदर एकदम चंचल वृत्ति वाला होता है, अपनी मन की वासना को पूरा करने के लिए भागता है। दहन, इन इंद्रिय विषयों की दहना में प्रति समय चित्त जल रहा है। बताओ क्या ये सारे दोष अपने चित्त से निकल गए? तब ब्रह्मचर्य होगा भैया। मयन, उमयन, दहन, वशीकरण आदि की ये भावनाएं अपने चित्त से निकलेंगी। पर को रिझाने का जो भाव आपको निकलेगा, अरे सबसे बड़ा दोष निरीक्षण। काम का भोग मात्र शरीर से थोड़ी ना होता, किसी सुंदर वस्तु को, किसी रूप रंग को, किसी आकृति को निहारने में भी आब्रह्म का दोष लग जाता है। और ये बताओ, आंखें खुली हैं तो निरीक्षण होना कब रुक रहा है? स्त्रियों का निरीक्षण होना रुक रहा है क्या? क्या वो राग भाव रुक रहा है? क्या वो काम भाव रुक रहा है? क्या वो आकर्षण रुक रहा है? निरीक्षण रुक रहा है भैया। पांचों इंद्रियों के विषय ये आब्रह्म की पूरे दोष निरंतर अपने साथ प्रवृत्ति। भैया आप क्या कहना चाहते हो? ये सब कहते, ये सब आप बता के क्या बोलना चाहते हो कि भैया बाहर से जो संयम है वो तो एक वागड़ की है, जो ब्रह्मचर्य का नियम आपने लिया है वो तो इस समय की वागड़ है, लेकिन भैया जो आब्रह्म की भावना है वो तो अभी भी व्यक्त हो रही है इन 10 भाव से। आपके हाव से, आपके भाव से, आपके निरीक्षण से, इससे आपकी ये आब्रह्म की जो भावना है वो तो अभी भी व्यक्त हो रही है। तो भैया ये आब्रह्म की भावना जो अभी व्यक्त हो रही है, इससे मुक्त होने का उपाय। अब आओगे आप सही ब्रह्मचर्य। जब आपको जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जब आपको ये अंदर की प्यास उत्पन्न होगी कि भैया अभी भी यदि आब्रह्म प्रकट हो रहा है, यदि अभी भी अपन अब्रह्म में आचरण कर रहे हैं, तो अब आपके हृदय कंठ में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो ब्रह्म कहाँ है? हमें वो ब्रह्म चाहिए। वो ब्रह्मचर्य कौन सा है? वो ब्रह्मचर्य कहाँ प्रकट होता है? हमें वो ब्रह्मचर्य धर्म चाहिए। यदि अब आपके अंदर में ये भावना उत्पन्न होगी, यदि अब आपके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो कह दिया जाएगा घट घट में ब्रह्म निवास। तब कह दिया जाएगा कि काय प्रमाणम तम ब्रह्म। भैया इस काया के अंतर में जो विद्वान है वो ज्ञान विज्ञान में वो शक्ति, उसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। यदि उसमें आचरण करने की यदि आपके अंदर में रुचि उत्पन्न हो जाए तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब देखो आचार्य तारतम्य स्वामी की गाथाओं से, आचार्य तारतम्य स्वामी की गाथाओं से प्रमाणित करते हैं इस बात को। गुरुदेव कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? भम भम चरण आयरण अरु रुई। देखो आप बहुत अच्छे से सुनो। भम भम चरण आयरण अरु रुई। अरिहंत परमात्मा के समान जो अपना ब्रह्म स्वभाव है, उसमें आचरण करने की जो रुचि है, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म। स्वीकार करो क्या? भम भम चरण आयरण अरु रुई। अरिहंत परमात्मा के समान अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो मेरा ब्रह्म स्वभाव है, उस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आचरण करने की रुचि का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब बताओ भैया, क्या ऐसा ब्रह्मचर्य धारण करने की रुचि है अपने पास? अरिहंत परमात्मा के समान अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में आचरण करने की रुचि का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है रुचि। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में मेरा ब्रह्म स्वभाव, मेरी ज्ञान में दिव्य चेतन शक्ति मेरे अंदर में निवास कर रही है। क्या इस शक्ति में चरण करने का भाव है? तो ब्रह्मचर्य। इस शक्ति में आचरण करने का कोई भाव नहीं, तो प्रति समय अब्रह्म की भावना उत्पन्न। आप मुझे देख रहे हो, इस समय ब्रह्म का भोग थोड़ी ना है, अब्रह्म का भोग है, क्योंकि ये भी वही शरीर है जिसका भोग हो रहा है। आप इन नजरों से मुझे निहार रहे हो, ये भी शरीर है,
ये भी काम का पुतला है। ये आंख, नाक, कान, ये पूरा शरीर जो आपको हड्डी मांस का पुंज दिख रहा है ना, ये पूरा शरीर अब्रह्म में है। इसके सारे प्रदेश अशुद्ध हैं। इसमें कामना वासना के अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं होता। तो इस शरीर को यदि आप इन नजरों से निहार रहे हो तो आप ब्रह्म को नहीं निहार रहे, आप ब्रह्म को निहार रहे। आप इन आंखों से ब्रह्म का उपभोग नहीं कर रहे, आप एक अचेतन काया को इंद्रिय शक्ति को देख रहे हो, पर शक्ति को देख रहे हो। आपको आपका परमात्मा जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिख रहा है पर गे रूप, ब्रह्म रूप, आपको वो दिखाई दे रहा है। भैया ये ब्रह्म का भोग नहीं, काहे का भोग करोगे सीखा। देखो भैया, कम से कम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की यदि आज अपन आराधना करने के लिए यहाँ बैठे हैं, थोड़ा गुण विषय जरूर है। यदि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आप आराधना करने के लिए यहाँ आए हो, जिन शासन में जो उत्तम ब्रह्म अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने के लिए जो अरिहंत परमात्मा ने उपदेश दिया है, यदि आप उस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करने के लिए यहाँ आए हो तो भैया पहले ब्रह्म की पहचान तो कर लो। पहले ब्रह्म है कहाँ, उस ब्रह्म को तो जान लो। जब वो ब्रह्म अपना अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर अपना ज्ञान स्वभाव तुम्हारी प्रतीति में आएगा, तभी तो उसमें आचरण कर पाओगे। और यदि उस ब्रह्म में उस चेतन शक्ति को नहीं जानोगे तो आचरण कहां करोगे बताओ। इसलिए आचार्य भगवान ने कह दिया, भम चरण ब्रह्मचर्य में आचरण जब मानूंगा मैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य धर्म तब मानूंगा। कब मानोगे गुरुदेव? कब? आयरण अरुह रुई, जब अरिहंत परमात्मा के समान अतीन्द्रिय आत्मा में आचरण करने की रुचि तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य धर्म सफल हो जाएगा। उस समय इंद्रिय विषयों का त्याग करना सफल हो जाएगा। उस समय ब्रह्मचर्य में जीवन बिताना सार्थक हो जाएगा। उस समय इन इंद्रिय भोग प्रवृत्ति को छोड़ना सार्थक हो जाएगा। किस समय? जिस समय अरिहंत परमात्मा के समान अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा में आचरण करने की रुचि अपने अंदर से व्यक्त हो जाएगी। उस समय से, उस पल से तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य धर्म उत्पन्न हो जाएगा। सीखा? देखो भैया, गुरुदेव की वाणी है और आप रोज माला राम जी में पढ़ते हो, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणित्व। निरंजनम चेतन लक्षणित्व, निरंजन है जो, अर्थात जिसमें कर्म, निरंजनम चेतन लक्षणित्व, जो निरंजन है, जिसमें कर्मों के मल नहीं है, जिसमें कर्मों के बंधन नहीं है। निरंजनम चेतन लक्षणित्व, जो कर्म मल से रहित चेतन लक्षणमय परमात्मा है। वो कौन है? निरंजनम चेतन लक्षणित्व, जो निरंजन है, चेतन लक्षण में परमात्मा है, वो कौन है? बोला भाई उसी का तो नहीं पता। यदि उसी का पता होता तो आज ब्रह्म में आचरण नहीं हो रहा होता। आचार्य ने पहले कहा कि जो निरंजन है, जो चेतन लक्षणित्व में, वो ही काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी आत्मा तुम हो। भैया उस ब्रह्म में आचरण करने का नाम है ब्रह्मचर्य। देखो भैया, इस आत्मा को कर्मबल सहित मान रहे हो, कहीं पुरुष मान रहे हो, कहीं स्त्री मान रहे हो, ये अब्रह्म का भोग। पुरुष मानोगे तो स्त्री के भोग करने की कामना उत्पन्न होगी, स्त्री मानोगे तो पुरुष का भोग करने की इच्छा उत्पन्न होगी। जब तक इस शरीर से अपने आप को मान रहे हो, इस पर्याय से अपने आप को मान रहे हो, जब तक कर्म सहित अपनी आत्मा को मान रहे हो, तब तक भैया अब्रह्म का भाव उत्पन्न होगा। और जहां अपने अंतर में ब्रह्म में निराकार दिव्य चेतन शक्ति विद्यमान है, जिस दिन उस काया के अंतर में विराजमान उस अरूपी स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, उस समय से ब्रह्मचर्य का भाव उत्पन्न। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत कठिन है।
अरे आचार्य भगवंतों ने तो इतनी सरलता से कह दिया कि घट घट में ब्रह्म निवासा, और अपने को अपने घट में ब्रह्म नहीं दिखा। आचार्य भगवंतों ने इतनी आसानी से कह दिया कि घट घट में ब्रह्म निवासा, कि घट घट में परमात्मा है। आचार्य तरन तरन स्वामी ने इतनी सरलता से कह दिया कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, तुम्हारे इस देह देवालय में तुम्हारा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप विद्यमान है, जो निरंजन है, सब कर्म से रहित है, चेतन लक्षणत्व, जो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, वो परमात्मा इस समय तुम्हारे निज घट में निवास कर रहा है। आचार्य भगवंतों ने इतनी सरल परिभाषा में कह दिया, लेकिन भैया अपने को वो ब्रह्म स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अपनी रुचि ब्रह्म स्वभाव में अरिहंत परमात्मा के समान अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में रमण करने की नहीं है, अपनी रुचि इन इंद्रिय विषय भोगों में रमण करने की, अपनी रुचि इन विषय कसायों में रमण करने की है, अपनी रुचि पाप में आचरण करने की है, अपनी रुचि शरीर इंद्रिय विषय भोगों में आचरण करने की है। अपनी रुचि विपरीत होने से आज अपने निज घट में विद्यमान अपना शाश्वत ब्रह्म स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं आ रहा। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन अपन अपने ब्रह्म में सत्ता का वेदन नहीं कर पा रहे, निज घट में बैठे हुए परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। भैया अनुभव नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्वीकार तो करो कि इस देह देवालय में वो परमात्मा शक्ति विराजमान है। इस अंतर चतुष्टय क्या, इस अंतर वैभव में वो परमात्मा पद विद्यमान है। आचार्य भगवंतों की इस बात को स्वीकार तो करो। इस बात को सुन के किसी भक्त जीव ने गुरु महाराज से एक प्रश्न किया, क्या गुरु महाराज, यदि वो ब्रह्म शक्ति मेरे अंतर में है तो ये राग के भाव उत्पन्न होते हैं, देश के भाव उत्पन्न होते हैं, मोह के भाव उत्पन्न होते हैं। गुरु महाराज ये भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? तो गुरु महाराज ने मालूम क्या जवाब दिया? भावे अनित्यम। भाई ये तो औदायिक भाव है, कर्मोदय से उत्पन्न हो रहे हैं। भावे अनित्यम, ये भाव तो भाव कर्म की रील से चल रहे हैं। ये राग के भाव, ये द्वेष के भाव, ये कर्तव्य के भाव, ये भोक्तत्व के भाव, ये भाव अनित्यम, ये तो औदायिक भाव, ये तो कर्म उदय से भाव कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं। भैया भाव तो अनित्य है, जय ज्ञान रूपम, लेकिन तुम तो ज्ञान में ध्रुव सत्ता आदि और अनंत हो। तुम्हारा ज्ञान कब नष्ट हुआ ये तो बता। ये भाव तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, चाहे काम का भाव हो, चाहे भोग का भाव हो, चाहे राग का भाव हो, चाहे द्वेष का भाव हो। वो कह रहे भावे अनित्यम, ये भाव तो आने और जाने वाले हैं, ये तो कर्म से प्रकट होते हैं, ये तो शरीर के आश्रय से प्रकट होते हैं। ये भाव तो अनित्य है, लेकिन जय ज्ञान रूपम, तुम्हारा ज्ञान में रूप तो नित्य है ना भैया। बता, आत्मा जानना कब बंद करती है? आत्मा ज्ञान का अभाव कब होता है? अरे इन राग और देश में भावों को जानने वाला कौन है? जय ज्ञान रूपम, जो ज्ञान में रूप वाला है वो तो नित्य है ना भैया। भाव आने जाने वाले हैं, भावे अनित्यम, भाव आने जाने वाले हैं, लेकिन जय ज्ञान रूपम, ज्ञान तो नित्य है ना भैया। भैया जो ज्ञान नित्य है उस ज्ञान में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य, और जो भाव है राग और द्वेष में, इन्हें अपना मानने का नाम अब्रह्म। यदि इन अनित्य भाव से भयभीत होके, इनसे डर के, इनकी पराधीनता को स्वीकार करके यदि इन भाव रूपे तुम परिणमित होते हो तो तुम अब्रह्म की भावना में परिणमित होते हो। और यदि इन भाव से परे, इन भाव से पार, तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव का, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला तत्व हूँ, तुम्हें ऐसा स्मरण आता है तो भैया इन भावों के चलते समय भी तुम ब्रह्म में निवास करते हो। देखो मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, देखो गुरु महाराज जी क्या कह रहा है, ब्रह्म चरण आयरण अरुरुई, अरहंत परमात्मा के समान अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना ब्रह्मचर्य है। कैसा गुरु महाराज? सट रमण रयन सुई जिने जिनम। भैया अपने में, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने ही ज्ञान में जो अपना होने वाला आचरण है, सट रमण,
रयन अपने रत्नत्र स्वभाव में जिन्हें जिन्हें जितेंद्रीय पद को जीत लेना, अपने अंतर आत्मा में आचरण करना ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। अपने में अपने से अपनी रमणता का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। ये मैं कौन? अपने में अपनी रमणता का नाम ब्रह्मचर्य है, अपने में अपने आचरण का नाम ब्रह्मचर्य है। तो पहले आपको यह तो पता हो कि आप कौन हो। शरीर, इस शरीर के अंदर बसने वाले चेतना, अपने में अपने रमणता क्या हुआ भैया? अपने ज्ञान से अपने में रमणता का नाम, जितेंद्रिय जिन पद को जीत लेने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य। अब कोई कहेगा भैया इंद्रियों की इच्छा तो खत्म ही नहीं होती भैया। अब यहां कोई कहेगा भैया कर्मों के उदय तो खत्म ही नहीं होते भैया। आप कह रहे हो कि जीत लो, गुरु महाराज कह रहे हैं कि जीत लो, ये कर्मों के उदय तो खत्म ही नहीं होते, इंद्रियों की इच्छा तो खत्म ही नहीं होती। तो भैया इसका जवाब गुरुदेव ने पहले दिया था। गुरुदेव ने पहले दिया था कि ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये अनित्य है, तुम ज्ञान में रूप वाले। ये बात समझ में नहीं आई क्या? नहीं आई ना समझ? हाँ, फिर से प्रारंभ कर रहा हूं। आप ये कह रहे हो भैया ये इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती, ये कामनाएं तो खत्म ही नहीं होती, ये वासनाएं तो खत्म ही नहीं होती, और आप कह रहे ब्रह्म स्वभाव में आचरण करो। इसका जवाब गुरुदेव ने पहले दिया था। क्या जवाब दिया था भैया? कि भावे अनित्यम। ये जो भाव चल रहा है ये इस समय की अनित्य अवस्था है। ये जो भाव चल रहा है ये भाव का इस समय के अनित्य परिणाम है, इनका स्वभाव ही नश्वर होने का है। अरे यदि भैया ये भाव नश्वर नहीं होते तो आज जो अरिहंत बन के बैठे हुए हैं वो मुक्त कैसे होते? आप ये बताओ। आज जो सिद्ध बन के बैठे हुए हैं, यदि ये भाव अनित्य ना होते, ये भाव क्षणभंगुर ना होते, ये भाव विनाशक ना होते, तो आज जिन तारण तरण स्वामी की तुम स्तुति कर रहे हो वो आज तारण तरण कैसे होते? यदि आज वो तारण तरण है तो इस बात का प्रमाण है, इस बात की सिद्धि है कि ये भाव है अनित्यम, ये भाव अनित्य है और ये भाव क्षय होते हैं। इन भाव की सत्ता बिलाती है, लेकिन किसको बिलाती है? जे ज्ञान रूपम, जो अपने ज्ञान में स्वभाव को जान लेते। ये है माला रमण जी का रहस्य। कोई ने कहा भैया कर्म क्षय नहीं होते। भैया कर्म तो अपनी सत्ता के लिए खड़े हुए हैं। अभी हम मनुष्य पर्याय में है, अभी सहयोगी भूमिका हमारे अंतर पास है। तो उन्होंने इसके पहले जवाब दिया था भैया क्या? निरंजनम चेतन लक्षण, तो कि तुम्हारे अंतर में जो चेतन शक्ति है वो निरंजन ही है, वो कर्मों के बीच रहते हुए भी कभी कर्मों से संयुक्त। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब है। यदि आप कर्मों का बहाना बनाते हो कि कर्म हमसे नहीं छूटते, तो आचार्य तारण तरण देव ने कह दिया जो तुम्हारे अंतर की शक्ति है वो कर्मों से रहित है। यदि आप कहते हो कि भैया परिणाम इच्छाएं, ये वासनाएं, कामनाएं खत्म नहीं होती, तो उन्होंने कह दिया भैया इन इच्छाओं का स्वभाव ही नष्ट होने का है, भाव अनित्यम, ये भाव ही नष्ट होने वाले हैं। लेकिन जय ज्ञान रूपम, तुम्हारा ज्ञान, जो ज्ञान अंकुरण हो रहा है ना, वो ज्ञान वो अक्षय है और शाश्वत है। अब स्वीकार कर लो भैया, काया प्रमाणम, तब नहीं चलेगा, मम चलेगा। इतना सुनने के बाद भी तुम पड़ोसी का कल्याण करो तो नहीं चलेगा भैया। इतना सुनने के बाद भी दूसरे को सुनाते रहे अपन कि भैया तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, घट घट में ब्रह्म निवासा, घट घट में ब्रह्म निवासा, घट घट में ब्रह्म निवासा। यदि अभी भी दूसरे को सुनाते रहे और मम की भावना ना आए तो भैया सब देखा। इसलिए भैया काया के प्रमाण मम ब्रह्म रूपम, मेरा ही ब्रह्म स्वरूप मेरे अंदर में निवास कर रहा है। मैं ही वो ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूं, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूपी चेतन है, परमात्मा हूं भैया, जिसमें आचरण करने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। सीखा? गुरुदेव की वचन सीखा? रोज माला ब्रह्मचर्य पढ़ते आप?
रोज मालावरण जी पढ़ते हो आप, इस गाथा का रोज उच्चारण करते हो। यदि आपने गुरुदेव की इस गाथा को स्वीकार नहीं किया तो विराट हो जाएगी। पंडित जी जो भी लोग मालावरण जी में तारण तरन जनेश्वर की इस दिव्य देशना का रसपान करते हैं, रोज इस गाथा को पढ़ते हैं, उनके लिए तो अनिवार्य है स्वीकार करना, क्योंकि आप रोज पढ़ते हो, आप रोज से गुंजायमान करते हो, आप रोज इसका उच्चारण करते हो, और यदि आप इसे स्वीकार नहीं करोगे तो ग्रहण में फल लगेगा। आप रोज पढ़ रहे हो, रोज सुना रहे हो, आप लोग सुना रहे हो, हम रोज सुन रहे हैं, यदि आप नहीं स्वीकार करोगे तो मायाचारी हो जाएगी। ठीक है भैया, काया प्रमाणम मम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, निरंजन चेतन लक्षणितम, जिसमें कोई कर्म का अंजन नहीं है, जो निरंजन है, भाव अनित्यम। अरे राग देश के कितने ही भाव चले, लेकिन वो अभी भी ज्ञान रूप जीवित है, वो ज्ञान शक्ति अभी भी जयवंत है। और अंतिम में गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्या? ते शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम, ते शुद्ध दृष्टि, जो अपने अंतर में ऐसी निधि को देख लेते हैं, सम्यक वीर्यम, उनके अंतर में सम्यक का प्रसाद प्रकट हो जाता है। और जो ऐसी शक्ति को नहीं देख पाते, वो मिथ्या दृष्टि बन के चतुर्गति संसार की यात्रा कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इस बात, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम, जो आचार्य भगवान द्वारा बताए हुए इस सत्य को अपने अंतर में देख लेते हैं, इस निरंजन परमात्मा को देख लेते हैं, इस ज्ञान में शक्ति को देख लेते हैं, इस शरीर से भिन्न अपने ब्रह्म में चेतन स्वभाव को अपने अंतर में देख लेते हैं, ते शुद्ध दृष्टि, वे शुद्ध दृष्टि के धारी सम्यक वीर्यम, इस पंचम काल में भी सम्यक जैसे महारत्न के पुरुषार्थ को अपने अंतर से प्रकट कर लेते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और मुक्ति में गमन करने की पात्रता को प्रकट कर लेते हैं। तो भैया गुरुदेव के इस रहस्य को जो नहीं समझ पाते, वो मिथ्या दृष्टि जीव इस चतुर्गति संसार में जन्म मरण करके भटकते हैं। अपन कौन सी दृष्टि वाले हैं भैया, शुद्ध या अशुद्ध? याद रखना भैया, शुद्ध कह रहा है, मम ब्रह्म स्वभाव की बात कर रहा हूं, कर्म रहित सत्ता की बात कर रहा हूं, इन राग देश के भाव से परे जो अपने ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव है, आप उसकी स्वीकारता कर रहे हो, शुद्ध दृष्टि की स्वीकारता कर रहे हो, अर्थात सम्यक के वीर को, अर्थात सम्यक के शुद्ध प्रसाद को इस कली काल में उत्पन्न कर रहे हैं, सदगुरु की करुणा है। भैया पवन वापिस वहां चल रहा है, कहा? धम्माचरण फूलना गाथा। गुरुदेव कह रहे हैं भंबा चरण आयरण अरुरुई। अब आपने स्वीकार कर लिया कि मम ब्रह्म स्वभाव, कर लिया ना? हाँ, तब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भम चरण आयरण अरुरुई, जो अपने अंतर में अरिहंत अर्थात अरूपी स्वभाव है, उस अरूपी स्वभाव के आचरण करने की रुचि का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। अपने पास है या नहीं? तो इतनी देर स्वीकार करवा के आए, यहाँ फिर खाली। इतनी देर मालावरण जी की तीसरे नंबर की गाथा से स्वीकार करवा के आए, आप फिर खाली। अब भी मम ब्रह्म रूपम, मम ब्रह्म रूपम, मम ब्रह्म रूपम, इतनी गहराई से स्वीकार करवा के आए कि निरंजन है, अनित्य भावों से रहित है, ज्ञान में स्वभाव वाला है, जो शुद्ध दृष्टि साधक इसे देखता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, वो सम्यक के प्रसाद को उत्पन्न कर लेता है। इतनी गहरी बात अब स्वीकार करके आए, यहाँ के फिर खाली हो गए। खाली नहीं होना, अब तो अनंत चतुष्टय से भरे पूरा रहना, अब तो अपनी आत्म अनुभूति से भरा पूरा रहना भैया, आखिरी दिन है। अरे ब्रह्म में आचरण करने की बात है, घट घट में ब्रह्म निवासा, उस अचिंत शक्ति का अनुभव करना है जो मेरे घट में विद्यमान है। खाली नहीं होना यहाँ आके तो और भराना है, और गहरी रुचि लगना है। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, साथ दो आप बिल्कुल बराबर।
आपने यदि मम ब्रह्म रूपम कहा है तो क्या कहना है गुरुदेव? ब्रह्म चरण आयरण अरुरुहि, अरिहंत परमात्मा के समान, अर्थात जो अरूपी स्वभाव अपने अंतर में है उसमें आचरण करने की रुचि का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है या नहीं? मेरे पास है? पक्का? निराकार अरूपी वीतराग स्वभाव में चरण करने की रुचि है? शुद्ध जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को सुन के आत्मा में आनंद आता है? ये विश्वास होता है कि दिव्य ज्ञान में चेतना, ये आनंद में परमात्मा, ये मेरा ही स्वभाव है? या यदि ऐसे ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने की रुचि है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सट रमण रयन सुई जिने जिनम, ऐसे ज्ञान से पूर्ण रुचि में अपने में, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने में होने वाला जो अपना आचरण है, निज से निज में जो रमणता है, सट रमण 6 कारक से अपने में आचरण करना, ऐसे रत्नत्रय में आचरण करने से जिने जिनम जितेंद्र पद उत्पन्न हो जाता है। अपने को होगा या नहीं होगा? अपन कल के जिनेंद्र है नहीं? अपन कल के सिद्ध भगवान है या नहीं है? कल अपना भी अरिहंत सिद्धों जैसा वैभव प्रकट होना है या नहीं होना? जिन शासन में, जिनेंद्र परमात्मा के शासन काल में आचार्य तारण तरण देव की ये शुद्ध विशुद्ध आमना में जिस पंथ का नाम ही तारण तरण है, जो स्वयं तरे और अन्य जीवों के तारने में निमित्त हो, ऐसे तारण तरण के जन्म में अपन है या नहीं है? तारण तरण को है नहीं अपना भैया? इसका अर्थ कल अपना जीवन जो है, जो कल अपना भविष्य है, वो अरिहंत और सिद्धों जैसा, यही तो गुरु महाराज कह रहा है। सट रमण रयन सुई जिने जिनम सुई, स्वयं के जितेंद्री जिन पद में जो रमणता करने का भाव है, अपने में रमण करने का जो भाव है, वही तो जिनेन्द्र पद को उत्पन्न कराने वाला है। बाहर में आचरण करने से कभी मुक्ति मिलने वाली, बस आखिरी चरण बचा बस। आ भम रमण सुई बिले सहज जिन, आ ब्रह्म, आ ब्रह्म मतलब आ ब्रह्म, पंच इंद्री में रमणता सुई बिले स्वयं मिला जाएगी। देखो मैं नहीं कह रहा, आभम रमण सुई बिले, इन पंच इंद्रियों के विषय में रमणता स्वयं मिला जाएगी। यदि आपको ऐसे निराकार स्वभाव में आचरण करने की रुचि है, यदि आपको ऐसे ज्ञान में स्वभाव में आचरण करने की रुचि है, अपने जितेंद्रीय जिन पद को उत्पन्न करने की रुचि है, तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या, आभम रमण सुई बिले, आप ब्रह्म में रमण करने का, आप ब्रह्म में आचरण करने का भाव सुई मिले, स्वयं मिला जाएगा। सहज जिनु, अपने सहज अंतरात्मा को जान लेने से, अपने सहज अंतरात्मा को पहचान लेने से आप ब्रह्म में रमण करने का भाव स्वयं ही मिला जाएगा। और क्या उत्पन्न होगा भैया, अन्मोय ज्ञान सुई भम पयम, या ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करने से। काय की? कौन से ज्ञान स्वभाव की? इस काया के प्रमाण में ब्रह्म स्वभावी हूं, निरंजन चेतन लक्षण वाला हूं, इन अनित्य भाव से मुक्त नित्य ज्ञायक स्वभाव ज्ञान में रूप वाला हूं, ऐसी शुद्ध दृष्टि जिनके पास है, ऐसा सम्यक दर्शन जिनके अंदर में है, अरूपी ध्रुव स्वभाव में रमण करने की रुचि जिनके अंदर में है, उन भव जीवों को अनमोय ज्ञान की अनमोलना, ये ज्ञान है भैया। आत्मज्ञान ही एक उपादेय है, अन्य सब असार है। ये संसार का लौकिक ज्ञान, संसार की लौकिक जानकारी, ये तो असार है। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है भैया। मात्र आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा है, आत्मज्ञान को ही मात्र ज्ञान स्वीकार किया है और बाकी इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान की श्रेणी में रखा है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान संसार में भटकाने वाला है और आत्मज्ञान कल्याण को प्राप्त कराने वाला। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं, अनमोय ज्ञान सुई भम पयम, या इस ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करने का नाम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में स्वभाव को पाना है। अब भैया एक बात बताओ, आपने पौन घंटे इस बात को सुना,
गुरुदेव ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जो शुद्ध व्याख्या दी है, आपने उस व्याख्या को आपने पौन घंटे तक एकाग्र चित्त होकर सुना भी है। आप अंतरात्मा से बताओ, ज्ञान अनमोल, क्या ऐसे ज्ञान की अनमोलना हुई है? आप अपनी अंतरात्मा से बताओ, क्या ऐसे ज्ञान की अनमोलना हुई है? अरे भैया, यदि भी कथा चल रही होती तो सब हंसते, सब तालियां बजाते, सब बिल्कुल उसमें रच पच जाते। बाहर की चर्चा चल रही होती तो सब अपनी अपनी भावनाओं से, अपनी अपनी इच्छाओं से, अपनी अपनी कामनाओं से, व्यर्थ की भावनाओं से सब उसमें तन्मय हो जाते, सब उसमें एकमेक हो जाते। लेकिन भैया, यहाँ तो ब्रह्म में आचरण करने की वार्ता चल रही है। ये समझो, तीनों लोगों में सबसे सूक्ष्म जो आत्मज्ञान है, जो सबसे सूक्ष्म आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को उपलब्ध करने की वार्ता चल रही है। भैया, जब आत्मज्ञान को प्रकट करने की, आत्मज्ञान को उत्पन्न करने की इस दिव्य देशना को, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक बीजम, जो शुद्ध दृष्टि के धारी हैं, सम्यक को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात भैया कि आपने इस ब्रह्म की शक्ति को सुन तो लिया, इस ब्रह्म की शक्ति को मेरे साथ दोहरा तो लिया, लेकिन ज्ञान अनमोल ज्ञान, क्या इसकी अनमोल ना हुई? अनमोल ना हुई? हुई अनमोल ना? नहीं हुई। सही बताओ आप, बस यहां पूरी चर्चा का अंत है। हुई अनमोल ना? नहीं हुई। अनमोलना तब मानी जाएगी जब ये ब्रह्म शक्ति को आप एक क्षण के लिए स्पर्श कर लो विश्वास से। अनमोलना तब मानी जाएगी जब पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से एक क्षण के लिए इस ब्रह्म सत्ता को आप छू लो कि हाँ, यही मेरा अविनाशी स्वभाव। अनमोलना उस क्षण मानी जाएगी तब आप अपनी हृदय की समर्पणता करके जिन्हें परमात्मा की इस वाणी को अंतर हृदय से छू लो कि वास्तव में वो ब्रह्म स्वभाव जयवंत है। ये शरीर तो अभी नष्ट होने वाला है, चेतना, ये संयोग तो अभी बनाने वाले हैं। किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं है, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये सांसों की डोरी टूट जाएगी, किसी को कोई बोध नहीं है कब इन सांसों का अंत हो जाएगा, किसी को बोध नहीं है कब ये शरीर से ये जीव निकल जाएगा, किसी को कोई बोध नहीं है। चेतन आत्मा कोई उस घड़ी को नहीं जानता जब ये काल अपने को अपने अंतर में समा लेगी, ये काल अपने को अपने अंतर में समा ले, ये आयु का घट बीत जाए, ये दिन रात, ये मनुष्य भाव की ये बेला निकल जाए, इस सत्य को स्वीकार करने का जो धर्म योग मिला है, तारण तरण कुल मिला है, जिन भगवान की वाणी मिली है, ये उत्तम कुल बीत जाए, ये पुण्य का उदय तुम्हारे जीवन से निकल जाए। चेतन आत्मा, तुम्हारा जीव इस शरीर को छोड़ के निकल जाए, इससे पहले जीवंत का बोध जगा लो, जीने वाले ब्रह्म स्वभाव का बोध जगा लो। यदि ये जीव निकल गया अपने आत्मबोध के पहले तो दुर्गति में चला जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए निकल जाएगा, अनंत संसार की दुखद यात्रा को भोगने के लिए निकल जाएगा। और चेतन आत्मा, इस घट को छोड़ने से पहले ही यदि इस घट में विद्यमान ब्रह्म सत्ता का बोध कर लिया, अपनी शाश्वत निरंजन सत्ता का बोध कर लिया, इन अनित्य भावों से रहित नित्य ज्ञान में स्वभाव का बोध कर लिया, अरिहंत परमात्मा के समान अरूपी स्वभाव में आचरण करने की रुचि जगा ली, ज्ञान अनमोल, ज्ञान की अनमोलना जागृत हो गई, तो अपना ही जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेगा। ऐसा तुम मंदिर विधि में रोज पढ़ते हो, परंपरा से ही जीव निर्वाण को और मुक्ति को प्राप्त करेगा। या संसार में सब वस्तुओं की चाहे न करके तो देख ली, संसार में समस्त वस्तुओं की कामना करके तो देख ली, एक बार अपने ब्रह्म स्वभाव की इच्छा भी उत्पन्न करके तो देख लो, एक बार ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने की, एक बार ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की इच्छा भी उत्पन्न करके देखो। अरे इस इच्छा से अनंत काल के जन्म मरण छूट जाएंगे, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण छूट जाएगा। आत्मा, इच्छा तो जागृत करो। अरे इन इंद्रियों के पीछे
इन आंखों के पीछे, इन कानों के पीछे, इन रसना इंद्रिय के पीछे, इस शरीर के पीछे वो चेतन चिंतामणि दिवाकर तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव इस समय विद्यमान है, जिसे तुम आज तक भूले हुए हो। वो अचिंत केवल ज्ञान की शक्ति का धारी, वो अतीन्द्रिय आत्मा इस देह देवालय के अंतर में विद्यमान है, जिसे तुम आज तक भूले हुए हो। आज ब्रह्मचर्य धर्म के दिन उस ब्रह्म में चेतना को तो याद करो, जिसे आचार्य भगवंतों ने कहा है घट घट में ब्रह्म निवास। उस ब्रह्म को तो याद करो जो तुम्हारे निज घट में निवास कर रहा। भैया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म उनके जीवन में आएगा। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म उन आत्माओं को अंगीकार होगा। उन भव जीवों के जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्पत्ति होगी। किनके अंतर में? जो अपने ब्रह्म स्वभाव को जानते हैं, जो अपने अजर अमर शाश्वत चेतन स्वभाव को पहचानते हैं। और भैया जो अपने चेतन को नहीं जानते, जो अरिहंत परमात्मा के समान अपनी रुचि को उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने आचार्य भगवंतों ने, भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ ने जिस आत्म स्वभाव की रुचि को उत्पन्न करके अपने अनादिनाथ स्वभाव को प्रगटाया, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटाया, भैया उस आत्मा को यदि अपन नहीं जानते तो अपन ब्रह्मचर्य को स्वीकार नहीं कर सकते। अरे ब्रह्म में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जब तक इन इंद्रिय विषयों से विरक्ति का भाव नहीं आएगा, जब तक इन पापों से विरक्ति का भाव नहीं आएगा, जब तक आत्मा की रुचि नहीं लग सकती चेतन, और जब तक अपने निज आत्मा की रुचि नहीं लगेगी, अपने चेतन स्वभाव की रुचि नहीं लगेगी, तब तक इन इंद्रिय विषयों से मुक्त होने का भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं चेतन। और ये आचार्य भगवंतों की वाणी, ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, ये सिर्फ इसलिए है, ये अंतरवाणी, ये ओमकार में दिव्य ध्वनि जो अपने को आज आगम के रूप में प्राप्त हुई है, ये सिर्फ जिनवाणी इसलिए है कि तुम्हें अपने जिन स्वभाव का बोध कराए, तुम्हें जैनत्व का बोध कराए, तुम्हें जिन शासन का बोध कराए। ये जिन शासन भक्त बनने की परंपरा पे विश्वास नहीं करता, ये जिन शासन भगवान बनने की परंपरा पे विश्वास करता है। यहाँ कोई पामर नहीं है भैया। यहाँ जो भी भव्य आत्मा अपने अंतर के विश्वास को, अपने अंतर के ब्रह्म स्वभाव को पहचानता है, वो भगवान हो जाता है। कोई भी जीव हो, जैन धर्म जैनियों की प्रॉपर्टी नहीं है, जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो उन भव जीवों का है जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, जो अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। जैन धर्म उन भक्त जीवों का। अरे अपने तीर्थंकर क्षत्रिय थे, बनिए नहीं थे। जैन धर्म उनका है, जैन धर्म उनके लिए है जो अपने जिनेंद्र पद को उत्पन्न करने की रुचि रखते हैं। उसके लिए ना कोई संप्रदाय है, ना कोई समाज है, ना कोई बाहर की कोई व्यवस्था है। ये आडंबरों का धर्म नहीं है भैया, ये आत्म कल्याण करने का धर्म है। यदि आपको अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा पद की स्वीकारता होती है, रमण सुमल पयम, यदि आप ऐसे ज्ञान में उपसम रस का अमृत पीते हो, यदि आपके हृदय रूपी उपवन में आत्म अनुभूति रूपी गायक की लहर दौड़ रही है, आत्मा का अनुभव दौड़ रहा है, स्वभाव की प्रतीति दौड़ रही है, आपके चेतन में, उपवन में, आपके चित्त में विषय कसायों का अभाव होके यदि चेतन स्वभाव की रुचि लग रही है, तत्व की रुचि लग रही है, तो गुरुदेव कहते हैं भैया उपसम खिम रमण सु ममल पयम। ऐसे उपसम रस में रमण करने वाले जीव अपने ममल पद को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अरिहंत पद को उपलब्ध कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म को उपलब्ध कर लेते हैं, और इस संसार के जन्म मरण से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो भैया यदि ये रुचि नहीं लग रही, यदि जनवाणी सुन के भी तुम्हारी अंतरात्मा जाग नहीं रही, तो भैया ये काल तुम्हें अपने अंदर समाने के लिए तैयार, ये काल तुम्हें निगल लेगा और ऐसी नरक आदि दुर्गतियों में ले जाएगा, निगोद आदि ऐसी दुर्गतियों में ले जाएगा जहां ये आत्मा कराएगी, जहां ये आत्मा चिल्लाएगी, लेकिन मुक्त होने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। भैया छेद सकते हो तो अवसर है मनुष्य भाव का,
चेत सकते हो तो आज अवसर है, आज घड़ी है, तारण तरण देव जगा रहे हैं, सदगुरु देव जगाए, बस मोह नींद तब उपसम है। आपकी मोह की नींद टूट जाए, बस उपसम हो जाए आपकी मोह की नींद का। अनादिकाल से पर्यायों को अपना मानते मानते जीवन निकल गया चेतन, इंद्रिय विषय भोगों में रमते रमते जीवन निकल गया, विषय कसाए पाप को भोगते भोगते जीवन निकल गया। अरे एक बार अंतरात्मा अंतर से कहे तो कि मुझे अपनी निधि चाहिए, मुझे आचार्य तारण तरण देव ने जो निधि दी है मुझे अपनी निधि चाहिए। एक बार अंतरात्मा कहे तो, एक बार अंतरात्मा पुकार तो करे, मुझे अपना वैभव चाहिए। अरे अपना वैभव अपने घट में निवास कर रहा है, अपनी निधि अपने निज हृदय में निवास कर रही है। आपके अंदर में रुचि तो उत्पन्न हो, आपके अंदर में जिज्ञासा तो उत्पन्न हो। जिनवाणी तो आपको पिला रही है अमृत, जिनवाणी तो आपको बता रही है कि वो ब्रह्म स्वभावी परमात्मा काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम इस देह देवालय में निवास कर रहा है। 5 मिनट शेष है बस। यदि ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना चाहते हो तो, यदि ब्रह्मचर्य को अंगीकार करना चाहते हो अंतरात्मा से तो, यदि वास्तव में इस जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म की अनुमोदना करना चाहते हो, चेतन आत्मा ज्ञान अनमोह, यदि ज्ञान की अनुमोदना करना चाहते हो तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, इससे उत्तम गुरुदेव की वाणी से श्रेष्ठ और कहीं कोई ज्ञान का मार्ग नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान के अलावा और किसी को ज्ञान की संज्ञा नहीं दी गई। चेतन आत्मा मुक्ति मार्ग को देने वाला सिर्फ ये आत्मज्ञान है। अपनी हृदय से, अपनी अंतर हृदय की भावना से कम इस ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति तो कर लो, कम से कम अंतर हृदय की शुद्ध विशुद्ध भावनाओं से इसे स्वीकार तो कर लो कि ऐसा ज्ञान में ब्रह्म स्वभाव मेरे अंतर में। देखो आखिरी सब कर्म मेरे हैं, एक कहते कहते जीवन निकल गया, कुछ भी नहीं मिला। ये राग देश का भाव मुझसे हो रहा है, मैं कामी हूं, मैं चोर हूं, मैं पापी हूं, ये कहते कहते जीवन निकल गया, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई नहीं आया। लेकिन आज तारण तरण जिन जन्मे हैं, तारण तरण देव की वाणी प्रकट हुई है, हाँ जो तरण जिन विनती एक सुनीचे, तारण तरण जिनका उदय हुआ है, तारण तरण की वाणी उत्पन्न हुई है, तारण तरण का समोषण उत्पन्न हुआ है। जिस देह को तुम अपना मानते हुए आके अनंत दुखों को भोग के आए हो, उन तारण तरण ने कह दिया तुम इस देह नहीं हो, तुम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो। जिन कर्मों से तुम अनादिकाल से दुखी होते आए हो, तारण तरण ने कह दिया तुम उन कर्मों से मुक्त निरंजन चेतन लक्षण ही परमात्मा। जिन भावों से तुम रोते हुए आए हो, राग में, द्वेष में, कर्तव्य में, आचार्य तारण तरण जिन ने कह दिया कि तुम पापी नहीं हो, तुम रागी नहीं हो, तुम देशी नहीं हो, तुम व्यसनी नहीं हो, क्या फिर कौन हो? तुम ज्ञान में सत्ता हो। अब तारण तरण ने कह दिया भैया, तारण तरण की वाणी में तो आ गया, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक विवेक। जो स्वयं इसे देख लेंगे, अर्थात जो स्वयं इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, जो स्वयं इस सत्य को मान लेंगे, जो स्वयं इस सत्य को अपने हृदय से अंगीकार कर लेंगे, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक वीरजाम, वो भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। वे भव्य जीव उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अपना लेंगे। और भैया आज इतना सुनने के बाद भी जो जीव इस शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो चतुर्गति की यात्रा में भटकेंगे। अब अपना अपना विवेक, अपनी अपनी रुचि और अपना अपना अंतर हृदय का भाव है। यदि भैया आपके हृदय में भावना जगी हो, आपके हृदय में सदगुरु की वाणी के प्रति आस्था जगी हो, गुरुदेव की यदि महिमा आई हो कि तारण तरण ने इन कर्मों के बीच रहते हुए भी मुझे मुक्त होने का उपाय दिया है, इस शरीर में रहते हुए भी मुझे मुक्त होने का उपाय दिया है, मुझे निरंजन कहा है, मुझे ज्ञान में स्वभाव वाला कहा है, यदि आप ऐसा स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो आज से आप मुक्ति मार्ग के पथिक हो, या ऐसे मुक्ति मार्ग में सभी जीवों को गमन हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण प्रहलाद जी महाराज जी की। तारण तरण गुरु महाराज के वचन सत्य स्वीकार है।
की